नमस्कार, मैं आशीष तिवारी। आखिरकार प्रेम लाला की पिचकारी खत्म हो गया उसका रंग। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मुख्यमंत्री ने उसे स्वीकार करके राज्यपाल को भेज भी दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा तकरीबन एक महीने बाद आया है, उस पूरे विधानसभा सत्र के बाद जिस विधानसभा सत्र में ये बात उठी थी, जब उनका विवादास्पद बयान सामने आया था, जब उन्होंने पहाड़ के लोगों पर, पहाड़ी स्वाभिमान पर उन्होंने एक तरीके से सवाल उठा दिया था। एक महीने का वक्त लग गया, तकरीबन एक महीने का वक्त लग गया। इस वक्त के लगने के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने इस बात की याद ताजा कर दी कि किस तरीके से पहाड़ के लोगों के भीतर अब भी वो आक्रोश व्याप्त है, वो नाराजगी एग्जिस्ट करती है जो उनके स्वाभिमान पर सवाल उठाती है। उस आवाज पर वो अपना रिएक्शन देते हैं, चाहे वो डबल इंजन की सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री ही क्यों ना हो, भले ही वो लंबे समय से विधायक हो, राजनीति में रहा हो, और यहां तक कि जैसा प्रेमचंद अग्रवाल बार बार कहते हैं, बार बार याद दिलाते रहे हैं कि वो एक राज्य आंदोलनकारी भी हैं, उसके बावजूद लोगों की नाराजगी लगातार एग्जिस्ट की, लगातार बनी रही और ये नाराजगी आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे तक पहुंची है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में दो तीन सवाल हैं और दो तीन पहलू से इस पूरे इस्तीफे को देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा जो पहलू है वो राजनीतिक पहलू है और दूसरा सामाजिक पहलू है। राजनीतिक रूप से देखें तो डबल इंजन की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, लेकिन ऐसी सरकारों को भी यह पता चल गया, समूचे राजनीतिक हलके को यह पता चल गया कि भैया कम से कम अगर आप राज्य के लोगों के स्वाभिमान पर सवाल उठाएंगे तो आप चाहे डबल इंजन की सरकार हो, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हो, या 5, 6, 7 आप कितने भी इंजन लगा लीजिए, आपके कैबिनेट मंत्री को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, आपको भी नाराजगी देखनी पड़ेगी। ये एक राजनीतिक पहलू अगर इसका देखा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सामाजिक पहलू भी देखा जाना चाहिए। सामाजिक पहलू यह है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि राज्य आंदोलन, जब कोई समाज किसी राज्य के लिए अपनी अलग पहचान के लिए आंदोलन करता है और उस आंदोलन के बाद जब वो आंदोलन की मांग होती है, वो स्वीकार हो जाती है, उसके बाद लोगों की नाराज़गी या उसका आक्रोश वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। कम से कम यहाँ ये बात है कि जब 25 साल होने को जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि ये दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा, तो उस वक्त भी 25 सालों के बाद भी जिस तरीके से राज्य आंदोलन के दौरान लोगों में नाराजगी थी, लोग धरने कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कम से कम उतनी नहीं लेकिन उसके आसपास की नाराजगी लोगों में एग्जिस्ट करती है। और ये इतनी सक्षम है कि वो सूबे की सत्ता में बैठी पार्टी सूबे के हुक्मरानों के कानों में भी गरम तेल डाल सकती है। ये आवाजें ऐसी हैं और ये आवाजें ऐसी होने का फायदा ये है कि कम से कम राज्य की आवाम अपनी आवाज सुना सकती है सरकार को, और उसका नतीजा आज हमें दिखाई पड़ा है कि कम से कम प्रेमचंद अग्रवाल को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। अब सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें इसको तो आने वाले वक्त में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि नाराजगी लगातार एग्जिस्ट कर रही थी, लगातार बनी हुई थी, और जब भी इस बारे में चर्चा हो रही थी लोग बार बार कह रहे थे कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लो। और ये इस्तीफा सिर्फ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नहीं मांगा जा रहा था, ये नाराजगी ऋतु खंडूरी को भी लेकर लगातार बनी हुई है, महेंद्र भट्ट को भी लेकर बनी हुई है, और ये नाराजगी बढ़ते बढ़ते समूची बीजेपी पर सवाल उठा रही है और समूची बीजेपी को इस नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मानो आने वाले वक्त में या 2027 जो अगला विधानसभा चुनाव आएगा, जब 2027 में, उस वक्त भी बीजेपी को ऐसी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये नाराजगियां खत्म हो जाएंगी, इस तरीके का जो आक्रोश है वो खत्म हो जाएगा। हमें लगता है कि शायद फौरी तौर पर यह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष इतना सक्षम हुआ और विपक्ष ने इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर देखा, एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल करने की सोची और वो इसमें सक्षम हो पाई,
तो 2027 तक ये मसला रह रहकर उछलेगा, उसको बार बार याद दिलाया जाएगा और कम से कम एक डेंट है जो लगातार बना रहेगा। और 2027 तक अगर विपक्ष इसे लेकर गया तो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो इस पूरे मसले की काट को कैसे लेके आएगी। और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये बड़ा अहम हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कुछ वक्त से सब कुछ उनके लिए बहुत बेहतर चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो अवैध मज़ारों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम के मामले में लीड ले रहे हैं, अगर वो यूसीसी लेकर आ रहे हैं तो वहाँ भी वो लीड ले रहे हैं, नकल विरोधी कानून लेके आ रहे हैं वहाँ भी वो लीड लेकर आ रहे हैं, खुद संगठन उनके साथ था और केंद्र भी उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उनकी तारीफ कर रहे थे। तो ऐसे में जो सारी चीज़ें अब तक बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब बजट सत्र हुआ विधानसभा का उसके बाद से एकाएक चीज़ें बदली और हालात ये हुए कि अब मुख्यमंत्री को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में आप याद कीजिए कि जब प्रधानमंत्री आते हैं, हमने इसका जिक्र अपने वीडियो में भी किया था कि भैया ये क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महेंद्र भट्ट जैसे जब राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो प्रभारी मंत्री हैं, आपको याद दिलाऊं कि जो उत्तरकाशी में जब प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री के आने के वक्त में प्रेमचंद अग्रवाल वहां मौजूद नहीं थे। सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री तो खुद प्रेमचंद अग्रवाल और वो भी वहां पर नहीं थे। यानी जाहिर हो गया कि ये बात ऊपर तक जा चुकी है और यही वजह रही होगी कि प्रेमचंद अग्रवाल को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूर रख दिया गया। तो ऐसे में ये सारी चीजें, ये नाराजगियां पनपी और यहां तक गई और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया। लेकिन त्वरित टिप्पणी के तौर पर अगर इसे देखा जाए, अगर इस वीडियो को देखा जाए तो इससे दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि राजनीतिक रूप से जो परिवेश है वो बहुत तेजी से पिछले एक महीने में बदला है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह परिवेश बहुत तेजी से उनके अगेंस्ट हुआ है, उनके विरोध में हो गया है और इस बात की को समझ रहे होंगे बीजेपी के रणनीतिकार भी। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि सामाजिक तौर पर एक चेतना जो है उत्तराखंड के समाज में और खास तौर पर पहाड़ी समुदाय में, पहाड़ी समाज में देखने को मिली है, जो अपने सरोकारों, अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठा रही है। अब इन दोनों चीजें जब आगे एक साथ पैरेलल तौर पर बढ़ेंगी तो इसके बड़े आपको प्रभाव दिख सकते हैं और मुझे लगता है या हमें लगता है कि इसका नतीजा ऐसा होगा कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी चीजें राजनीतिक रूप से शायद आपको या सामाजिक रूप से दिखाई पड़ेंगी जो अब तक नहीं हुई है। तो फिलहाल आज इस वीडियो में, चूंकि तुरंत जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तुरंत यह खबर आई है और एक त्वरित टिप्पणी के तौर पर यह वीडियो है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बाद, जब हम ये करेंगे इसके बाद भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे घटनाक्रम का और आपको अपडेट बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये नाराजगी, ये आक्रोश जब स्वाभिमान पर सवाल उठाया गया था वो इस इस्तीफे के बाद खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी? महेंद्र भट्ट, ऋतु खंडूरी का इस्तीफा अभी तो नहीं हुआ है, लोग उनकी भी मांग कर रहे थे, क्या उनके इस्तीफे की मांग भी लगातार उठती रहेगी? ये भी सवाल है। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स भी हम अपने वीडियो में ज़रूर साझा करेंगे, जो साझा करने लायक होंगे उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में इतना ही और एक बार फिर से आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ और वीडियो के लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।